नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का आपके अपने न्यूज़ चैनल कोको न्यूज़ में। देश विदेश से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट इमिग्रेशन अपडेट के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हमारा मकसद सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना है। आज बात करेंगे दोस्तों, खासकर विदेशों में क्यों बढ़ रही है संस्कृत टीचर की डिमांड। यह सवाल मेरे पास लोगों के आ रहे थे और संस्कृत टीचर के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी यह समय है अप्लाई करने का, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं संस्कृत एक बहुत ही पुरानी भाषा है। सबसे पहली अगर मैं बात करूं, भारत में पुरानिक काल में बोली जाने वाली भाषा या यूज़ की जाने वाली भाषा वह थी संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा का दर्जा हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा दिया गया है, एक उच्च दर्जे प्राप्त हैं। जितने भी वेद पुराण हमारे यूज़ किए गए, उपनिषद लिखे गए, वह सब संस्कृत भाषा को ही समर्थन करते हैं, संस्कृत भाषा द्वारा ही निकले हैं। और कहा जाता है कि भारत से जितनी भाषाएँ निकली हैं वह भी संस्कृत भाषा से ही निकली है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आप समझ सकते हैं कि इस भाषा की डिमांड कितनी ज़्यादा होगी। मान सकते हैं कि कुछ समय पहले जब उपद्रवियों ने, जब कुछ लुटेरों ने हमारे देश पर राज किया, शासन किया और कुछ वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए संस्कृत भाषा को बहुत नुकसान पहुंचा, परंतु आज फिर समय ऐसा आ गया, दोबारा जीवित हो गई संस्कृत भाषा। तो विदेशों में इसकी डिमांड बढ़ रही है और अलग अलग देशों में इसकी डिमांड बढ़ने के कारण यह है कि अंग्रेज लोग वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे विदेशों में हरे रामा हरे कृष्णा के नाम से गूंज रहे हैं मंत्र, और कई कोविड में देखने को मिला महामृत्युंजय का जाप किया गया। संस्कृत के शब्दों को अंग्रेज पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं संस्कृत, और बाहर से भारत आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि बार बार हमें भारत आना पड़ता है सीखने के लिए, उन्होंने संस्कृत टीचर को ही हायर करना शुरू कर दिया। तो अगर आप संस्कृत टीचर हैं, अगर आप में क्वालिटी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला बड़ा देश जो संस्कृत टीचर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है वह है दोस्तों रशिया। रशिया में हाल ही में 1-2 साल पहले ही 8वीं क्लास से 8वीं कक्षा से संस्कृत को मेन सब्जेक्ट बना दिया गया और दूसरा भागवत गीता को मेन सब्जेक्ट बना दिया गया। तो बहुत बड़े गर्व की बात यह है कि सनातन धर्म के लिए भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं रशियन लोग। और 90% रशियंस को तो वैसे ही कहा जाता है कि इंडियन ही है, क्योंकि रशिया के आधे से ज़्यादा लोग तो हिंदू बन चुके हैं, आधे ज़्यादा लोग तो हिंदू धर्म अपना चुके हैं। तो संस्कृत सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उन्हें क्रेज आता है। उसके बाद दूसरी मैं बात करूँ दोस्तों, मैक्सिको भी एक साउथ अमेरिकन कंट्री के साथ बॉर्डर लगता है अमेरिका के, और मैक्सिको कंट्री के लोग भी स्कूल में संस्कृत बच्चों को सिखा रहे हैं। यहाँ के बच्चे संस्कृत को लेकर बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं, सीखने की बहुत यहाँ पे लोगों को चाह है कि संस्कृत सीखी जाए। तीसरे नंबर पे साउथ अमेरिका के बहुत सारे छोटे सारे देश भी सपोर्ट कर रहे हैं इसको संस्कृत सीखने के लिए। तो अगर आप संस्कृत टीचर हैं तो आप इन कंट्रीज में अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं, अब्रॉड में जाकर सिखाने का, सेटल होने का मौका आप लोगों को मिल सकता है। फ्रांस भी इस कैटेगरी में आ चुका है। फ्रांस के लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, संस्कृत भाषा को सीखना चाहते हैं। यूरोप के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने संस्कृत को मेन सब्जेक्ट बनाने का डिसीजन ले लिया है। आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज भी खुलने वाली संस्कृत में। तो आप अगर पुरानी काल की लैंग्वेज को जानते हैं, आज भी जीवित रखा आपने, तो आप सिखाकर अपने स्किल्स सिखाकर आप पैसा कमा सकते हैं अच्छा, और अपने करियर को सेटल आउट कर सकते हैं। तो अगर आप संस्कृत टीचर हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, ऑनलाइन क्लासेस में भी आप विदेशों में लैंग्वेज सिखा सकते हैं। और होप तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दूसरा दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति संस्कृत टीचर के तौर पर विदेश में अप्लाई करना चाहता है, क्या हमसे संपर्क करें। हम उनकी प्रोफाइल को पहले पूरा वेरीफाई करेंगे, क्या चांसेस रहेंगे, उसके बाद आपको बताया जाए कि आप कहाँ अप्लाई करें, कहाँ आपके लिए ईजीली अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। तो आज के लिए ज़्यादा चाहूँगा, बने रहिए लेटेस्ट इमिग्रेशन अपडेट के साथ। जय हिंद।